माँ करणी के चरणों में रखो आस्था, अंधेरे में भी दिखेगा रास्ता। आज हम फिर पहुँचे हैं नौकरी वाले करणी माता मंदिर खटुंद्राय गांव के अंदर। ये जो मंदिर है खंडेला के खटुंद्रा नामक गांव के अंदर है। इसका संपूर्ण शॉर्ट वीडियो हम गूगल मैप पर भी डाल चुके हैं और आज इस मंदिर की विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी बात करेंगे और महाराज जी से मिलेंगे अंदर चलकर। क्या मंदिर का इतिहास रहा है। माना जाता है कि जो भी वक्त यहाँ आता है और माता के नारियल चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मंदिर विशेष रूप से नौकरी वाले करणी माता के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ जो भी बेरोजगार ज़्यादातर आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए नारियल बांधते हैं माता के लिए, उनका जब उनकी जॉब लगती है तो वो यहाँ आकर अपना नारियल खोलते हैं और उसके बाद जोत करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए कंप्लीट जानकारी हम इस मंदिर की आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम अभी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और के बाद सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो भी मनोकामना के लिए आते हैं भक्त, वो अपनी नारियल यहाँ माता के नाम से अपनी अर्जी के रूप में बांधते हैं। इसके बाद जब भी उनका काम पूर्ण होता है वो यहाँ आकर और अपना नारियल खोलते हैं और माता जी के जोत करके जाते हैं। और जो भी उनकी इच्छा हो, जो भी कुछ उन्होंने बोला है वो यहाँ, जैसे कुछ भक्त यहाँ अपनी पहली सैलरी बोलते हैं माता के मंदिर निर्माण में। आज से लगभग 3 साल पहले हम और मेरा परिवार यहाँ आए थे नौकरी की मनोकामना लेके। पहले सुना था खटुंद्रा माता के बारे में और मनोकामना लेके आए थे और उसके लगभग 1 साल के बाद में हमारे दोनों की मनोकामना पूर्ण हो गई। ये टीचर में जॉब लगी है, मेरा क्लर्क के अंदर जॉब लगा है। जो मंदिर का जो इतिहास रहा है उस इतिहास के बारे में आप भक्तजनों को बताएं। यहाँ ये करणी माता का मंदिर काफ़ी 300 साल से चल रहा है। अच्छा जी। तो यहाँ देखो, करणी माता का जन्म हुआ था 1444 में और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था 1595 में। ऐसे 151 साल तक वो धरती पर रहे और जो भी दीन दुखी थे उनकी सेवा भी करी माता जी ने, उनके कष्ट दूर किए। जब ये करणी माता एक चारणपुर में जन्मे थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी मूर्ति स्थापना हुई जो देशनोक में, तो बीकानेर के पास में पड़ता है। हाँ, देशनोक के अंदर करणी माता एक चारणपुर में जन्मे तो जो भी चारणों के बड़े बड़े ठिकाने थे वहाँ मूर्ति स्थापना होने लगी। तो ये जो गांव है खटुंद्रा, ये भी बड़ा ठिकाना था। यहाँ चारणों की खुद की जागीरी थी और यहाँ पर जैसे 12 गांव थे इसके नीचे और 18 बीघा की खुद की जागीरी थी। तो उन्होंने वहाँ से ये जोत और मूर्त लाके देशनोक से और यहाँ पर स्थापित की। अच्छा। तो यहाँ देखो मूर्ति की ऐसी स्थापना हुई कि जैसे ही मूर्ति की स्थापना हुई तो यहाँ पर जैसे फसलें डबल होने लगी। अच्छा। राजकाज बढ़ने लगा और उस विधान को देखते हुए राजा लोग राज मांगने के लिए आने लगे। तो ऐसे मतलब माता जी का प्रभाव बढ़ा। अब देखो ये काफ़ी साल हो गया, अब राजकाज तो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी माता जी का वही चमत्कार, ये नौकरी है, ये माता जी बख्श रही हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, जिसको मिल गई उसका लाइफ बनती है। और वो जो आप देख रहे हो वो आवड़ माता का मंदिर है। आप एक बार दिखा दें उसको। ये आवड़ माता जी का मंदिर है कि हमारे जो पूर्वज थे वो जोधपुर साइड में एक खारी गांव पड़ता है, वहाँ से आए थे। हाँ। यहाँ ये खाटू श्याम जी के पास में एक नाडा चानवास पड़ता है, वहाँ आके रुके। अब संयोगवश से यहाँ वहाँ पर कोई ऐसी लड़ाई वगैरह हुई तो उसमें वो जो उनके नाम था फतेह सिंह जी, वो तो उसमें शहीद हो गए जी। अब उनके पुत्र का नाम था समरदास, वो रहे। तो उन्होंने उनकी अंत्येष्टि करके जो उनकी अस्थियाँ थी वो यहाँ पर पास में ही हमारे पड़ता है लोहागढ़, तो वहाँ भवाने के लिए जा रहे थे विसर्जित करने के लिए। तो यहाँ जो ये जगह है, यहाँ पर गांव वगैरह कुछ नहीं था, ये काफ़ी पहले की बात है। तो यहाँ उन्होंने क्या किया कि रात को विश्राम किया यार। जैसे ही विश्राम किया तो उनको एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई देवी शक्ति है। तो उन्होंने ध्यान लगाया क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे। ध्यान में उनके सामने एक छवि प्रकट हुई। उस छवि को उन्होंने कई नामों से पुकारा तो आवड़ माता उन्हीं के साथ में कटुंद्रा नाम से प्रकट हुई।
तो कटुद्रा का मतलब होता है कटु यानी खारा कड़वा, और उधर यानी पेट। तो माता जी ने एक समुद्र का शोषण किया था जो कच्छ गुजरात के अंदर है। तो उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा था कि हे खारे पेट वाली, तो आवड़ माता ने एक फरसा दिया, आप इसकी पूजा करो, जब हमारा दूसरा अवतार होगा तो हमारी मूर्ति स्थापना होगी। तो करणी माता आवड़ माता का स्वरूप इंद्रबाई शाह जो यहाँ पर 87 साल पहले बता रहे। अच्छा। ठीक है। और उन्होंने उस जो आवड़ माता का 7 मूर्तियों का विग्रह है उसकी स्थापना की। ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे स्थापना हुई तो हमारे जो पूर्वज थे ना, हाँ। उनके अंदर जैसे पहली पीढ़ी थी उसमें प्रेम भाव था, श्रद्धा थी, पूजा पाठ में विधान उनमें भी श्रद्धा थी। लेकिन जो दूसरी पीढ़ियां आई ना उनके विचार अलग थे। हाँ। उनकी भावना अलग थी, विकृत थे, उनमें द्वेषता की भावना थी, कई मतलब विकार थे उनमें। तो इसलिए क्या हुआ कि इस गांव का नाम लेना छोड़ दिया था लोगों ने। इंद्रबाई साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि कोई गांव का नाम नहीं है, ये माता जी का नाम है, आवड़ माता का नाम है। आवड़ माता की हमारे भारत देश में हजारों नाव से पूजा होती है। जैसे तेमड़ा राय है, तरनोट राय है, देख राय है, डुंगरिया है, भादरिया राय है, चाल राय है, ऐसे बहुत नाम है। तो यहाँ जो ये नाम है ये कटुद्रा माता जी का ही नाम है। तो यहाँ उस नाम से पूजा होती है। जो यहाँ भोग लगाएगा, जो यहाँ मन्नत मांगेगा, जो यहाँ पूजा पाठ करेगा तो उसकी उम्र रोटी मिलेगी उसको। ऐसा इंद्रबाई शाह ने यहाँ पर तो मतलब गांव का नाम भी माता जी के नाम पे रखा गया है। गांव का नाम भी माता जी नाम। महाराज जी अमर रोटी के बारे में भी कुछ बताएं जिसकी चर्चा हमने सुनी। मतलब वो अमर रोटी का भी मतलब नौकरी होता है। अच्छा। और ये महाराज जी इसका जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो हमने सुना है कि आपके हाथों से हुआ है, जबकि आप कभी कारीगरी के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, उसके बावजूद मंदिर निर्माण 8 साल से हम माता जी के चरणों में हैं, सेवा पूजा भी करते हैं और इस निर्माण का भी कार्य कर रहे हैं। हाँ। ये बताइए महाराज जी, हमें तो इसमें कोई संदेह नहीं है, जो बाहर से दूर दराज से भक्त आ रहे हैं उनका ये सवाल रहता है कि क्या मंदिर का नाम नौकरी वाली करणी माता जी के नाम से है, तो कितने बच्चों की यहाँ नौकरी लगी है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखो यहाँ पर पहले से ही हमारे गांव के अंदर हर एक राशन कार्ड पर एक नौकर है। अच्छा। किसी को पता नहीं था इस बात, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका जैसे निर्माण स्टार्ट हुआ तो नौकरी का जो विधान है, किसी ने पहले तनख्वाह चढ़ाई, हमको तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर जैसे निर्माण हुआ तो यहाँ पर जैसे पैसे रखे भाई हमारा बच्चा नौकरी लगा था, तो हमने फिर दूर से जो लोग जुड़े उनकी तनख्वाहें आने लगी। भाई उन्होंने कुछ बोला होगा 21-11 जैसे भी, तो इस आधार पे फिर एक बच्चे ने यहाँ पर ये बोर्ड लगाया और उसी बोर्ड के आधार पर उसको सार्थक किया माता जी ने। आज देखो बहुत हजारों बच्चे यहाँ से नौकरी लगे हैं, बड़ी बड़ी नौकरी भी लगी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रभाव है, पूरे देश में नाम भी है माता जी। तो नौकरी वाले करणी माता जी के नाम किस आधार पे पड़ा है माता जी का? ये वो बताया ना, इंद्रबाई शाह ने यहाँ पर वरदान दिया था कि यहाँ पर जो भी मत्था टेकेगा उसको उम्र रोटी प्राप्त होगी। उम्र रोटी का मतलब ही नौकरी होता है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि इसका जो मेला भरा था माता जी के आपके गाँव में, इसमें खटुंद्रा गाँव में, उसके बाद माना जाता है कि बहुत ज़्यादा नौकरियाँ लगी हैं गाँव में, क्या सच्चाई है इसके पीछे? सच्ची बात है ये कि देखो भक्तों, बहुत ही करामात वाला मंदिर है जो अभी हमारे जो राजस्थान के अंदर सीकर में खंडेला तहसील के अंदर ये मंदिर है। और इसका जो निर्माण है आप देखकर अचंभित रह जाएंगे कि महाराज जी ने कभी कारीगरी ऐसा कोई जानते भी नहीं थे इतना कुछ खास, उसके बावजूद मंदिर का निर्माण किया है। और अब हम इसके बारे में आपको विस्तृत दिखाते हैं मंदिर के निर्माण के बारे में। जय माता जी। रमण स्थली है, माता जी की खेलने की जगह। अच्छा। इसका निर्माण हमने अपने हाथ से 8 से 4 किया। तो इसकी जो नींव है वो भी हमने 38 फुट खोदी थी और अपने हाथों से खोदी थी। अच्छा। ठीक है। और माता जी का ऐसा विधान है कि ये नक्शा भी हमको माता जी ने माइंड में दिया था, तो रात को सपने में दिखाई दिया था ये भी। अच्छा। सपने में नक्शा मिलने के बाद आपने निर्माण किया इसका। हाँ। और इसके महाराज जी नीचे भी मंदिर है माता जी का, वो अभी स्थापना नहीं हुई है। जब स्थापना होगी, माता जी का कोई आदेश होगा, तब वो मूर्ति स्थापना क्या होगी क्या नहीं होगी। मंदिर का निर्माण अभी कार्यरत है, मंदिर का निर्माण जारी है और धीरे धीरे मंदिर एक अपना विशाल रूप ले रहा है। उम्मीद है कि भविष्य में आपको एक बड़ा मंदिर और भव्य मंदिर आपको यहाँ देखने का मिलेगा। और महाराज जी से जानते हैं कुछ और जानकारी मंदिर के बारे में। ये जो स्तंभ है यहाँ पर पहले क्या थी कि ये 84 देवियों की देवड़ियाँ थी। अच्छा। तो वो कहाँ धूमिल हो गई ये तो हमको पता नहीं, लेकिन माता जी का ऐसा संकेत मिला कि किसी एक स्तंभ में ऐसा पावर होना चाहिए। तो हमने ये
माता जी का स्तंभ बनाया है। हम्म। ये त्रिशूल रूप बनेगा ये। अच्छा, और माता जी का आगे जो क्या बनता है ये तो मैं देखिए इसका जो ये स्तंभ आपको देख रहा है, इसको त्रिशूल रूप दिया जाएगा। अभी इसका निर्माण जारी है और भविष्य में आपको त्रिशूल रूप में ये स्तंभ दिखाई देने वाला है। ये माता जी का जो मुख्य प्रवेश द्वार होगा भविष्य में, ये भी निर्माणाधीन है अभी, और भविष्य में एक विशाल मुख्य दरवाजे का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। देखिए खूबसूरत वादियों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। माता जी के आशीर्वाद से मंदिर जल्द ही अपना विशाल रूप लेने वाला है। चलिए माता जी की जो रमण स्थली है नीचे आपको लेके चलते हैं। 34 फीट इसको खोदा गया था और अभी 11 फीट इसकी लगभग गहराई बताई जा रही है। चलिए नीचे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। ओम करणी, देखिए नीचे हम जा रहे हैं और क्या गजब की कारीगरी की गई है। और महाराज ने बगैर किसी जानकारी के, इतना ही जानते भी नहीं, खुद स्वयं माता के आशीर्वाद से ये सब कुछ बनाया गया है। देखिए ये माता जी का अभी यहाँ मूर्ति विराजमान नहीं की गई है, लेकिन इसका भी निर्माणाधीन है काम मंदिर का, तो आप देख सकते हैं। इंद्र बाई शाह जी की भी फोटो यहाँ लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि कारीगरी देखिए आप, कितनी तरीके से ये कारीगरी की गई है, जो कि इतना इसके जानकार भी नहीं होने के बावजूद इतना सब कुछ बना देना कोई मामूली बात नहीं है। ये भी एक चमत्कार बताते हैं महाराज कि ये कैसे बना, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए चलिए मंदिर के यहाँ हम ऊपर चलते हैं। अभी और ऊपर चलते हैं। देखिए देखिए आप, इनकी जो कारीगरी है ये वास्तव में अचंभित कर रही है। कितना घुमाव इन्होंने, एक आर्किटेक्ट जो ये बनाता है उसको भी इन्होंने माफ़ किया है। क्या गजब की कारीगरी की है इनके द्वारा। सोचने की बात यह है कि ये इस कारीगरी को जानते भी नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने इतना सब कुछ यहाँ बना दिया है। ऊपर से आपको ये जो मंदिर है इसके आसपास का एरिया दिखाई दे रहा होगा। ये पुराना जो महलनुमा घर है, मंदिर के जो भक्तजन हैं, उनके जो पुजारी जी हैं, उनके पूर्वजों द्वारा ही बनवाया गया था। ये मंदिर के ऊपर से आपको जो नज़ारा दिखाई दे रहा है खटुंद्रा गांव का है, और इसका गांव का नाम जो है ये भी माता के नाम से ही रखा गया है।